अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रमचय एवं संचय। ठीक है, और एक्सरसाइज 7 भी है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए कि अंकों 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि। पहला क्या लिखा, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। दूसरा लिखा, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो हम आपको इसे बता देना चाहते हैं एकदम इजी वे में। देखिए हमारे पास संख्याएं कितनी है। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले समझो। देखिए मैं पहले ही आपको पहले इजी वे में बता देता हूँ, उसके बाद जो है लगाता हूँ। जैसे हमारे पास में संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 है। तो देखिए गिनिए कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर देखिए 3 अंकीय संख्या कितनी बनाई जा सकती है। तो आप पहली बात तो अगर शॉर्टकट के इस्तेमाल करना चाहो तो आप 3 यहाँ पर बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, आप देखिए हमारे पास 6 गिनती है। यहाँ पर कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। मतलब क्या हुआ, जैसे अंकों को पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है ये पहले समझो। मतलब कोई अंक जो है बार बार वहां पर आ सकता है। ठीक है, पुनरावृत्ति होने का मतलब ये हुआ। अर्थात यहाँ पर समझो, जैसे हमारे पास ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। 3 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक है, तो चाहे जिधर से बना लो, चाहे आप दहाई, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, चाहे आप सैकड़े की तरफ से बना लो, चाहे आप इकाई की तरफ से बना लो, चाहे यूनिट प्लेस से बनाओ, चाहे जो है 100 प्लेस से बनाओ। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप यूनिट प्लेस पे आपको कोई नंबर यहाँ से रखना है। ठीक है, कैसे रख सकते हो भाई, चाहो तो आप यहाँ 1 रख सकते हो, चाहो तो 2 रख सकते हो, चाहे तो 3 रख सकते हो, चाहे तो 4 रख सकते हो, चाहे तो 5 रख सकते हो, और चाहे तो 6 रख सकते हो। तो इन संख्याओं में से यूनिट प्लेस पे आप कितने टाइप से संख्या रख सकते हो, 6 टाइप से रख सकते हो ना। तो यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ 6 में से आप 6 टाइप्स, मैंने ये ना समझो कि ये 6 रखा है, 6 टाइप से नंबर यहाँ रख सकते हो। अब वो नंबर कौन सा हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके नंबर तो रखा गया एक ही, लेकिन यहाँ नंबर नहीं लिखते, यहाँ टाइप लिखते हैं, कितनी टाइप से नंबर को हम यहाँ पर हमको रखना है। ठीक है, अब जैसे फिर से जो नंबर रखा, ठीक है, वो पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, फिर वहां यहाँ पर पहुंच गया, और फिर ये हो गया पूरा 6 नंबर हो गया। बात समझे नहीं समझे। अब यहाँ पर सेकंड प्लेस पर नंबर कितने टाइप से रख सकते हो भाई, 6 है तो 6 तरीके से फिर रख सकते हो। फिर ये थर्ड नंबर पे कितने प्रकार से रख सकते हैं भाई, 6 हमारे पास नंबर, यहाँ भी 6 प्रकार से रख सकते हो। और टोटल कितना हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो गया। ठीक है, 6 36 छक्का 216 इसका आंसर आ गया। चलिए अब इसके बाद देखिए, जैसे आपके पास में क्या है, एक सिस्टम और मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा अंकों की पुनरावृत्ति ना हो की बात कर रहा है। तो अंकों की पुनरावृत्ति ना होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास 6 अंक हैं, तो पहले पोजीशन पे आपने 1 अंक रख दिया, 1 अंक रखना है आप इन्हीं में से कोई। तो आप कितने % जो है कितने टाइप से इसमें से अंक यहाँ पर रख सकते हो, आप भाई 6 प्रकार से रख सकते हो ना। क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 1 आपने रख दिया हो सकता है आपने यहाँ पर 2 रख दिया हो सकता है 3 रख दिया हो। तो टोटल 6 है, तो यहाँ पर कितने इस प्लेस पर अंक रखने के टोटल प्रकार कितने हो सकते हैं, 6 प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही आपने यहाँ पर कोई नंबर रख दिया, तो यहाँ से पता नहीं कोई नंबर रखा, हो सकता है 1 रखे, हो सकता है 2, तो आपने कोई ना कोई नंबर यहाँ पर रख दिया, तो आपके यहाँ पर नंबर कितने बचे हैं, 5 बच गए हैं। कितने बचे हैं, 5। तो उन 5 नंबरों से सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, सपोज कर ले, ऐसे ही वो नंबर और भी कोई हो सकता था। अब आपके पास 5 नंबर बने। ठीक है, अब इस प्लेस पे आपको नंबर रखना है, तो आप क्या करोगे, हो सकता है कि 2 रख दो, हो सकता है कि 1 रख दो, हो सकता है कि 4 रख दो, हो सकता है कि 5, हो सकता है कि 6। तो मतलब इन 5 नंबर में से कोई एक नंबर कहाँ रखोगे, यहाँ पर रखना है आपको। ठीक है, तो रखने का प्रकार कितना हो गया, 5 प्रकार से रख सकते हो कि नहीं। चाहो पहला प्रकार क्या हो गया, हो सकता है कि आप 6 रख दो, आपका पहला प्रकार हो गया। हो सकता है कि आप जो है 4 रख दो, ये आपका दूसरा प्रकार हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप 5 जो है आपके पास डिजिट है, तो इस पोजीशन पे यहाँ पर इस स्थान पे अंक रखने के प्रकार टोटल कितने हो गए, 5 हो जाएंगे। ठीक, अब एक और संख्या कम हो गई, यहाँ पर रखा ना 1। अब यहाँ पर कितनी संख्या बची है, 4 बची है। तो इस वाले पोजीशन पर संख्या कितने प्रकार से रख सकते हैं आप, अब 4 प्रकार से यहाँ रख सकते हैं। तो टोटल हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 छक्का 100। देखिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 5 4 गुणे 5 गुणे 6, तो हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 गुणे मतलब 6 कितना हो जाएगा, 120 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए लगाते हैं, ये तो मैंने शॉर्टकट आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिए, कह रहा 3 अंकों की, यहाँ पर देखिए 3 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है आपकी, 100 वही होती है भाई। तीन अंकों की संख्या में क्या होते हैं, इकाई का स्थान होता है, दहाई का होता है, सैकड़ा का होता है, बस। तो मान लेता हूँ, चलिए इकाई के देखिए, इकाई के स्थान पर ठीक है, अंक रखने के प्रकार आप कितने प्रकार से रख सकते हो। देखो आपके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, आप 6 है तो 6 में से किसी को एक रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, ये पहला हो गया। दूसरी चीज देखिए, आगे दूसरा नंबर क्या है, अब इकाई के नंबर पर रख लेना आपने, अब दहाई के स्थान पर रखना है। तो दहाई के स्थान पर अंक रखने के प्रकार बराबर, भाई चूंकि पुनरावृत्ति हो गई है तो फिर से आपको जो है ये मतलब जैसे आपके पास 6 नंबर हो जाएगा, ठीक है। दहाई के स्थान पर भी 6 प्रकार से रख सकते हो। फिर उसके बाद सैकड़े के स्थान पर ठीक है, स्थान पर अंक रखने के प्रकार, ठीक है, ये भी 6 हो सकता है। तो टोटल कुल प्रकार कितने हो सकते हैं, कुल अभीष्ट कुल प्रकार। तो कुल प्रकार जब पूछेगा तो सभी को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना आपको, तो आपका हो जाएगा ये 216 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब ये सेकंड नंबर में देखिए क्या है, तो फर्स्ट नंबर का था। अब यहाँ सेकंड नंबर में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए आए देखिए, अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर अंक रखने के प्रकार। तो इकाई के स्थान पे अंक कितने प्रकार से आप रख सकते हो, बताओ भाई। आपके पास 6 अंक हैं तो आप 6 प्रकार से रख सकते हो, चाहे किसी को भी रख दो। आप देखिए चूंकि 1 अंक आपने रख दिया, अब शेष अंक कितने बचे, शेष अंकों की संख्या बराबर 5 बचा। भैया आपने 1 रख दिया यहाँ पर ना, तो 5 बचा। आप क्या लिखोगे, दहाई के स्थान पर अंक रखने के प्रकार, ठीक है। अंक रखने के प्रकार कितने होंगे, तो 5 जब आपके पास संख्या है तो आप 5 प्रकार से आप जो है संख्या को रख सकते हो। इसी प्रकार से अब शेष अंक कितना बचा, अब आपने एक संख्या वहां रख दिया तो शेष अंकों की संख्या, तो शेष अंकों की संख्या बच गई आपके पास 4, ठीक है। अब क्या लिखोगे, सैकड़े के स्थान पर अंक रखने के प्रकार, ठीक है। आप कितने प्रकार से रख सकते हो भाई, 4 अंक हैं तो आप 4 प्रकार से रख सकते हो। तो अब इसको देखिए मैं मिटा दे रहा हूं, तो यहां पर ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद तो कुल प्रकार कितना हो जाएगा, कुल प्रकार तो आप क्या करोगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 × 5 × 4 अर्थात कितना आएगा, 4 पंचे 20 और 20 × 6 120 आ गया। तो मतलब 120 प्रकार से आप रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास और भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कराना चाहूंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने संख्या है। आप कोई कह रहा है कि इस 9 संख्या से, बात समझिएगा, कह रहा है इस 9 संख्या से आपको क्या करना है, आपको जो है 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप यहाँ पर कुछ ना करो, 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 4 बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पर आप देखिए 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। देखिए ये आपका इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया। तो अब इकाई के स्थान पर आप कितने प्रकार से अंक रख सकते हो भाई, हमारे पास तो 9। जब पुनरावृत्त हो सकती है, पुनरावृत्त का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर आपने संख्या रखा, ठीक है, फिर वो संख्या यहाँ पर काउंट कर ली जाती है, ठीक है। और जब पुनरावृत्त नहीं होती है तो कोई संख्या जैसे रख दोगे यहाँ पर, तो एक संख्या यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, जैसे आप यहाँ पर भाई 9 संख्या है तो ये इकाई के स्थान पे संख्या रखने के टोटल प्रकार कितना होगा, 9 हो गया, ठीक है। अब जो रखा है यहाँ पर फिर वापस चला गया, अब सैकड़े के स्थान पे कितने, फिर टोटल 9 हो गया, ठीक है। देखिए 9 कितना है, गिनो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, दहाई देखिए
इकाई हो गया दहाई के स्थान पे अंक रखने के प्रकार कितने हो गए, फिर न हो जाएगा, फिर सैकड़े के, ठीक है, फिर न हो जाएगा, फिर हजार के, यहाँ पर भी न हो जाएगा, और सबको गुणा कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में देखिए, इसी में अगर कहता अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है, तो क्या करोगे, जैसे कहा कि जो है 9, देखिए 1 से लेकर 9 तक हमारे पास जो है अंक है, और उनसे क्या करना है आपको, उनसे क्या करना है आपको, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो कैसे बनाओगे, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो पहले देखिए हमारे पास 9 अंक है, तो इकाई का स्थान पे हम 9 प्रकार से रख सकते हैं। जब आपने रख दिया 9 में से 1, तो आपके पास टोटल अंक यहाँ पर कितने बचे, अब 8 बच गए। तो देखिए दहाई के स्थान पे 8 प्रकार से रख सकते हो। अब आप यहाँ पर 2 अंक आपके यूज हो चुके हैं, तो 1 अंक बचा, मतलब आपके पास कितने अंक बच गए, अब 7 अंक बच गए। तो यहाँ पर कितने प्रकार से, 7 प्रकार से रखोगे। अब 3 यूज हो चुके हैं, अब बचे 6। तो यहाँ पर देखिए हजार के स्थान पर क्या करोगे, जो है 6 प्रकार से आप रख सकते हो, और तीनों को गुणा कर दोगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है।